केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चौथा आम बजट पेश किया। निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि साल 2023 को मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जाएगा और इसके साथ ही किसानों की आय बढ़ाने के लिए पीपीपी मोड में योजना शुरू की जाएगी। आम बजट में किसानों को क्या मिला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। देश के आम बजट में किसानों को कई सौगातें दी गई। मोदी सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने की बात दोहराई है और इसके लिए पीपीपी मोड में योजना शुरू करने की बात भी कही है। इसके साथ ही किसानों को डिजिटल सर्विस मुहैया कराने का वादा किया गया है, तो रसायन मुक्त खेती पर भी सरकार ने जोर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में बताया कि किसानों को एमएसपी मूल्य का 2.37 लाख करोड़ का भुगतान सीधे बैंक खाते में किया गया है। इस साल भी किसानों से एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद की जाएगी। देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर खास फोकस किया जाएगा। सिंचाई पेयजल सुविधाएं बढ़ाए जाने पर जोर रहेगा। तिलहनों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही किसानों को डिजिटल सर्विस भी मुहैया कराई जाएगी। किसानों की आय बढ़ाने के लिए पीपीपी मोड में योजना शुरू की जाएगी। एग्रीकल्चर, द प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट इन रबी 21-22 and the estimated procurement of paddy in Kharif 21-22 will cover 1,208 lakh metric tons of wheat and paddy from 163 lakh farmers, and 2.37 lakh crores will be the direct payment of MSP value to their accounts. Chemical-free natural farming will be promoted throughout the country, with a focus on farmers' lands in 5-kilometer wide corridors along the river Ganga at the first stage. For delivery of digital and high-tech services to farmers, with involvement of public sector research and extension institutions, along with private agri-tech players and stakeholders of agri-value chains, a scheme in PPP mode will be launched. 44,605 करोड़ के केन बेतवा लिंक का कार्यान्वयन होगा। इस योजना से किसानों को सिंचाई खेती की सुविधा मिलेगी और 9 लाख हेक्टेयर से ज्यादा किसानों की भूमि को सिंचाई सुविधा भी मिलेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि साल 2023 को मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। चालू वित्त वर्ष में एग्री यूनिवर्सिटी को बढ़ावा दिया जाएगा। खेती को बढ़ावा देने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। Use of Kisan drones will be promoted for crop assessment, digitization of land records, spraying of insecticides and nutrients. States will be encouraged to revise syllabi of agricultural universities to meet the needs of natural, zero budget and organic farming, modern day agriculture, value addition and management. A fund with blended capital raised under the co-investment model will be facilitated through the NABARD. This is to finance startups for agriculture and rural enterprise relevant for farm produce value chain. The activities of these startups will include inter alia, support for FPOs, machinery for farmers on rental basis at farm level, and technology including IT-based support. इसके लिए किसान ड्रोन का इस्तेमाल होगा, जिससे फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेख के साथ कीटनाशकों के छिड़काव का भी काम किया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।